अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को दी गई डेडलाइन में तौसी का इशारा दे दिया। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, सालिसों के जरिए ईरान से होने वाली बातचीत में पेशरफ्त हुई है, इसलिए 5 घंटे बाद खत्म होने वाली डेडलाइन को मुमकिना तौर पर बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि एक पूरी तहजीब आज रात खत्म हो जाएगी जो वापस नहीं आ सकेगी। वो नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान के रेलवे ट्रैक्स और पुलों पर इसराइल ने बमबारी भी की। अमरीका ने ईरान के खाक जजीरे पर हमला किया। ईरान ने भी खबरदार कर दिया कि अमरीका ने सुर्ख लकीर अबूर की तो जवाब खित्ते के बाहर दिया जाएगा। अपनाए हुर्मुज़ के साथ साथ बहरा अहमर में बाबुल मंदब भी बंद होगा। व्हाइट हाउस की ईरान के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर गौर की तरदीद। मुसलसल ईरान को धमकाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में रजीम की मुकम्मल तब्दीली के बाद अब समझदार लोगों के पास इख्तिदार है जो कम बुनियाद परस्त हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि शायद कोई इनकलाबी तौर पर हैरत अंगेज वाक़या रोनुमा हो, कौन जानता है। हम आज रात दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात देखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि अभी डेडलाइन का वक्त बाकी है, उम्मीद है कि ईरान से अच्छा जवाब मिलेगा। ईरानी अवाम मुल्क के पुलों और बिजली पैदा करने वाले मराकज़ को तबाह करने की धमकियों को खातिर में ना लाते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुल्क भर के अहम पुलों और बिजली घरों पर कौमी परचम थाम कर इंसानी जंजीर बना दी। मुजाहिरीन ने कहा कि वो जंगी मुजरिमों की धमकियों से नहीं डरते, इसलिए जान की परवाह किए बगैर खतरे वाले मकामात पर आ गए हैं। शुरका में बच्चे, बूढ़े, जवान और तुलबा और तालिबात और खवातीन सब शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के अल जुबैल तेल तनसीबात पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सऊदी अरब के साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि गुज़श्ता रात खतरनाक पेशरफ्त हुई। दोनों फ़रीक़ैन के मिल बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने सऊदी अरब में ऑयल तनसीबात पर हमला किया। कल रात से पहले बहुत पुरुमीद थे। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान जंग ख़त्म कराने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। दोनों फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद में बातचीत को काबिल कबूल करार दिया। अमरीका की 15 निकाती शराइत ईरान के हवाले की, ईरान की 5 निकाती शराइत अमरीका के हवाले की। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की सालसी और सहूलतकारी पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बेपुनाह कोशिशें की। खुद उन्होंने भी बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी पूरी कोशिश की है। मामला हसास मरहले पर है, ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र मुश्तरका कोशिशें भी कर रहे हैं। कोई शौक नहीं कि कोई हमें तमगा दे। सऊदी अरब पर ईरान के हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत, तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहिरा किया। सऊदी अरब के इस रवैये से सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। इस नौइयत के हमले और बिला जवाज जारी हतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन खतरे से मुतासिर करती हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी है। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को भी सराहा। फोरम ने भारत की जानिब से मुसलसल गुमराहकुन मालूमात और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। कहा, भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की ईमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फील्ड मार्शल का कहना था कि हुकूमत, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के ताउन और हम आहंगी से पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान का ईरान की जानिब से सऊदी अरब के मशरक़ी इलाक़े में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मसम्मत करता है। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इससे पहले खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा।
पाकिस्तान सऊदी अरब और अवाम के मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सऊदी अरब की माशी तनसीबात पर हमले करना काबिल मज़म्मत है। इन हमलों का कोई जवाज़ नहीं। सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, मामलात अपने दिफा तक रखे। इससे पहले आज ईरान ने सऊदी शहर जुबैल के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स को रोकने का दावा। कहा बैलिस्टिक मिसाइल के मलबे से तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान पर हमलों के लिए अमरीकी डेडलाइन के करीब आते आते पाकिस्तान और मिस्र ने जंग बंदी की कोशिशें तेज कर दी हैं। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान और मिस्र ने जंग बंदी की कोशिशों के लिए मुतादिद टेलीफोन कॉल्स की, वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पैगामात का तबादला किया। मिस्री वजीर खारजा ने बताया कि उन्होंने आज अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और पाकिस्तानी वजीर खारजा इसाक डार से बात की है। उधर बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने सीनियर ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया कि ईरान ने फिर जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया, बातचीत के लिए पेशगी शराइत रख दी। पाकिस्तान फौरी जंग बंदी फिर जामे और हतमी अमन माहिदे का फ्रेमवर्क इस्लामाबाद माहिदा अमरीका और ईरान को दे चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमरीकी नायब सदर JD वैंस, खुसूसी LG स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची से राब्ते किए। इस्लामाबाद माहिदे में जंग बंदी की सूरत में अबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। अमरीका ने सुर्ख लकीर उबूर की तो जवाब खित्ते के बाहर दिया जाएगा। अमरीका और उसके इत्तेहादियों को कई साल के लिए तेल और गैस से महरूम कर देंगे। ईरान की पासदाराना इनकलाब का अमरीका को जवाब। कहा अमरीकी रहनुमा नहीं जानते कि उनके कितने बड़े असासे ईरान की रेंज में हैं। अमरीका के इलाकाई शराकतदारों को जान लेना चाहिए कि ईरान ने हमसाई की खातिर तहम्मुल का मुजाहरा किया। सीनियर ईरानी ज़राए का कहना है कि ईरान खोखले वादों पर अबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलेगा। सूरत हाल बेकाबू हुई तो ईरान के हलीफ बहरा अहमर में बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। अमरीका ने पावर प्लांट्स पर हमला किया तो पूरा खित्ता तारीके में डूब जाएगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख अवाम मुल्क के दिफा में जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। वो खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल हैं और रहेंगे। चीन और कतर की जानिब से पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा क़याम अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। उम्मीद है मुतल्लिका फरीक अमन के मौके से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के जरिए इख्तलाफात ख़त्म करेंगे। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। जंग जारी रही तो कोई फाते नहीं होगा। खित्ते के हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। किसी भी फरीक की तरफ से शहरी और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। खित्ते के तमाम ममालिक को अबनाए हुर्मुज़ को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने का हक है। अमरीकी डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के खाक जजीरे पर अमरीका का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खाक पर कई हमले किए गए। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने जजीरा खाक पर 50 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। खाक जजीरे पर ईरान के तेल को ज़ख़ीरा करने की तनसीबात और तेल की तरसील की पाइपलाइंस मौजूद हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन ने खाक, काशान और कज़वीन में रेलवे तनसीबात को निशाना बनाया। जंजान में रेलवे पुल पर बमबारी करके उसे तबाह कर दिया। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर हमलों के बाद ईरान के शहर करज के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली बंद। करज में रेलवे की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। रात से जारी हमलों में 33 अफराद शहीद। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। सूबे लुरिस्तान में खुरमाबाद एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। ईरानी हिलाल अहमर की रिहायशी इलाकों पर हमलों की मजम्मत, जंगी जराइम करार दिया। ईरान के अमरीका और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमले। वस्ती इसराइल में जानी नुकसान की इत्तलात। मकबूजा शहर तल अबीब में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली फ़ज़ाई दिफा मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम नजर आया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुतादिद मिसाइलों से वस्ती इसराइल में नुकसान पहुंचा। कुछ मिसाइलों को रोक लिया गया। ज्यादा नुकसान क्लस्टर्स म्यूनिशंस की वजह से हुआ। पासदारान का पशम जजीरे में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा हुर्मुज़गान सूबे में इसराइली साख्ता ड्रोन को
को भी तबाह कर दिया। अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरानी फौज की अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने की वीडियो भी सामने आ गई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इतवार को अमरीकी तैयारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 ईरानी अफसर शहीद हुए। मुत्तहदा अरब अमारात की टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। शारजा के हुक्काम का कहना है कि हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। खलीजी ममालिक पर ईरान के नए मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, UAE, उर्दन और कुवैत हाई अलर्ट। कुवैत में अली अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में 24 घंटे में कुछ पेशरफ्त हुई है, अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी मीडिया ने एक अमरीकी, एक इसराइली एहलकार और मुज़ाकरात से बाखबर 2 दीगर ज़राए के हवाले से बताया कि सदर ट्रंप की 8 बजे की डेडलाइन तक जंग बंदी माहिदा मुश्किल नजर आ रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक F-15E तैयारा गिरने से अमरीकी फ़ज़ाई बालादस्ती पर तजियाकारों के शुबहात पैदा हुए। अमरीकी वज़ीर जंग हकीकत नहीं बता रहे हैं, नतीजतन सदर गलत मालूमात दोहरा रहे हैं। रूस और चीन ने अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बहरीन की करारदाद को वीटो कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक करारदाद के हक में 11 वोट आए। पाकिस्तान और कोलंबिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमरीका ईरान मसला जंग से नहीं मुज़ाकरात से हल होगा। अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। खित्ते में क़याम अमन के लिए तमाम ममालिक को किरदार अदा करना होगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के बाहर फायरिंग। गवर्नर इस्तांबुल के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 1 हमलावर हलाक, 2 जख्मी हुए। तुर्क हुकाम के मुताबिक 28 साल से कौंसल खाने में कोई इसराइली सफारतकार मौजूद नहीं। हमलावर की शनाख्त का अमल और वाक़े की तहकीकात जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। अमरीकी खाम तेल WTI 2% इजाफे से $116 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की $110 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1,51,673 पॉइंट्स पर देखा गया। जापान का निकाई इंडेक्स 0.21% और कोरियन कॉस्पी 1% बढ़ा। भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान मामूली इजाफा। किफ़ायत जारी। हुकूमती सब्सिडी और तेल की बढ़ती कीमतें मुल्क में तेल की तलब कम ना कर सकी। दूसरे मरहले में अब पेट्रोलियम मसनूआत की राशनिंग किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जंग तवील होने के पेश नज़र हुकूमत अब तेल के ज़खायर महफूज रखने की तरफ बढ़ने पर गौर कर सकती है। ऐसा हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई महदूद की जा सकती है। अगर जंग बंद ना हुई तो तेल की कीमत डबल हो जाएगी और सप्लाई भी मुअत्तल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का इंतबाह। कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा, तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए पाकिस्तान ने अमरीका, अफ्रीका, लीबिया, नाइजीरिया से तेल मंगवाया है, मगर नया तेल आने में वक्त लगेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, मौजूदा आलमी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत को चाहिए कि हाउस इन ऑर्डर करे, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की बरामदात और बिजली की फराहमी के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का जायज़ा। वज़ीर आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर भी काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, बिजली पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने से बहरान पैदा नहीं हुआ। शमसी तवानाई और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए ही बिजली शोबे का मुस्तक़बिल हैं। वज़ीर आज़म ने एक और इजलास में नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर को नाकाबिल कबूल करार दिया। हिदायत की ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें तमाम केसेस को मुअय्यना वक्त में निपटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज बानी PTI से वकील सलमान सफदर की मुलाकात कराने का हुक्म। बानी PTI से मुलाकात की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। 190 बिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जेल हुक्काम को बानी PTI से सलमान सफदर से मुलाकात कराने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें जल्द निपटाने का इंदिया।
MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि मशरक़ वस्ता में जंग के असरात तवानाई से आगे बढ़ रहे हैं। तिजारत के रास्ते बदल रहे हैं, जहाज़रानी और खाद की कीमतें बढ़ रही हैं। अब तमाम रास्ते कीमतों में इजाफे और सुस्त शरह नमू की जानिब जाते हैं। अगर जंग तूल पकड़ गई तो अफरात ज़र और नमू पर ज़्यादा असर पड़ेगा। IMF को कुछ ममालिक की जानिब से माली मावनत की दरखास्तें मिली हैं। IMF ममालिक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्ज देने के कुछ मौजूदा प्रोग्राम्स को बढ़ा सकता है। तुर्क मुसल्लह अफवाज के डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात, बाहमी पेशावराना उमूर, खित्ते की बहरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इसराइल अमरीका ईरान तनाज़े के असरात, दोतरफा दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान तुर्की के दरमियान अस्करी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। तुर्क अफवाज के डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुश्तरका बहरी सिक्योरिटी के फ़रोग़ में पाक बहरिया की काविशों को सराहा। दुकानें जल्द खोलने और रात 8 बजे बंद करने का फैसला लाहौर के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। शहर की बड़ी मार्केट सुबह के औकात में बंद रहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बाजार सुबह खुल गए। कोयटा में ताजरों का मिला जुला रद्द अमल, किसी ने पॉलिसी पर अमल करने को तरजीह दी तो किसी ने नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बाजार सुबह 10 बजे खोलने और रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया था। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। मरी में भी बारिश। झीका गली में मुतादिद घर लैंडस्लाइडिंग से तबाह, मुतासरीन की नकल मकानी। पेशावर में रात गए, बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। जिला खैबर और मोहम्मद में बरसाती नालों में तुग़यानी। यूसुफ खेल में कार रैले में फंस गई, दोनों अफराद को निकाल लिया गया। टांक में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, गंदम और चने की तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान। कराची समेत सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान समेत मुतादिद मुस्लिम ममालिक ने मस्जिद अक्सा में इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती इतमाद बिन गैवियर के दाखिले की शदीद मज़म्मत की है। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद के अहाते में फ़ौजियों के साथ दाखिल होकर उसके सहनों का दौरा किया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये इक़दाम मस्जिद की हुर्मत और तारीख़ी हैसियत पर बराह रास्त हमला है, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मज़ीद कहा, इसराइली हुक्काम की जानिब से मस्जिद अक्सा की मजहबी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की तमाम कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। दूसरी जानिब तुर्की, कतर और उर्दन ने भी इस इक़दाम को इश्तिआल अंगेज़ी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बरतानवी हुकूमत ने ईरानी पावर प्लांट्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के लिए अमरीका को अपने अड्डे फराहम करने से इनकार कर दिया। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर के तर्जुमान टॉम वेल्स ने कहा कि बरतानिया की पोजीशन पहले दिन से यही है कि अमरीका ग्लॉस्टरशायर के फेयरफोर्ड और बहर हिंद में डेगो गार्शिया के फौजी अड्डों को सिर्फ दिफाई मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा, जंगबंदी ना करें। इसराइली ओहदेदार का दावा। कहा, नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इक़दाम पर खदशे का इजहार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ट्रंप ने कहा, इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि ईरान अफजूदा यूरेनियम हवाले करे और आइंदा अफजूदगी ना करने की यकीन दहानी कराए। अमरीकी सदर की ईरानी पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी के बाद ईरानी मौसीक़ार अली ने पावर प्लांट के बाहर धरना दे दिया। कहा, हमले रोकने के लिए मौसीक़ी बजाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनकी ये कोशिश क़याम अमन और घरों में रोशनियां बरकरार रखने में मददगार होगी। अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स सर्विस एहलकारों को वर्ल्ड कप फुटबॉल से दूर रखा जाए। 2000 से ज़ायद फूड सर्विस वर्कर्स की यूनियन का फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा से मुतालबा ना मानने पर हड़ताल की धमकी दी। HPL PSL 11 का पहला मरहला मुकम्मल। टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कराची किंग्स के 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स। आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।